Hello everyone, how are you all? Hope तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं class third. नवीन पल्लव में जो लेसन 13 है उसे पढ़ा जाएगा। उसका नाम है, चैप्टर का नाम है जादुई कुएं, जो कि एक स्टोरी है, कहानी है। इसमें इस कहानी में मेन रोल तेनालीराम जी का है। ठीक है, तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत कहानी बुद्धि चातुर्य के लिए प्रसिद्ध तेनाली कृष्णदेव राय की है। कहानी में बुद्धि बल के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से एक बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। इस कहानी में क्या है? बुद्धि बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को रीड करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान किया गया और किस तरह बुद्धि का प्रयोग किया गया। इसके पहले हम आपको बता दें कि तेनालीराम कौन थे। तेनालीराम आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे। ओके, वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध हुए। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसके द्वारा वो फेमस होता है। तो जो तेनालीराम थे, वो अपनी कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, बुद्धिमान थे वो, और सबको हंसाने वाले थे। हास्यबोध के कारण वो प्रसिद्ध हुए। ठीक है, वे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव के दरबार के अष्ट दिग्गजों में 8 दिग्गजों में से एक थे। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं क्या है स्टोरी में। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। ठीक है, एक बार की बात आती है कि जो राजा कृष्णदेव राय थे, वे अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कुएं बनवाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में उस समय क्या था कि जगह जगह पे कुएं बने होते थे और लोगों को पानी कुएं से ही निकालना होता था। अगर जिसको पानी की ज़रूरत रहती थी वो कुएं से निकाल करके पानी का प्रयोग करता था, चाहे पीने में, चाहे खाने में या नहाने में, जिस भी काम में वो कुएं से पानी निकालता था। तो राजा अपने राज्य में कुएं बनवाने का आदेश देते हो, क्योंकि गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो चाहते थे कि बहुत सारा कुआं बन जाए ताकि लोगों को उससे थोड़ी राहत मिल सके। शीघ्र मीन्स होता है जल्दी, और राहत मीन्स होता है आराम। ठीक है, तो इसलिए वो अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं क्या करने के लिए, कुएं बनवाने के लिए। मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शाही कोष में सरकारी खजाना। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। जैसा राजा ने आदेश दिया उनके आदेशानुसार नगर में बहुत सारे कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया। भ्रमण मीन्स होता है घूमना। वो अपने नगर में घूमने के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण में जांच पड़ताल करना, जांच करते हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया वो काम पूरा हुआ कि नहीं। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। उन्होंने बहुत सारे जगह गए, नगर में बहुत जगह गए जहाँ पे उन्होंने कुओं को देखा और वो संतुष्ट हो गए कि उन्होंने जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। तेनालीराम क्या करते हैं, गांव वालों की शिकायत सुनते हैं और गांव वालों को न्याय मिले इसके लिए वो उन्होंने एक रास्ता, एक उपाय बताए। वो क्या करते हैं, वो राजा से मिलते हैं अगले दिन
और राजा से क्या कहते हैं कि मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है कि वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? राजा विस्मित हो जाते हैं कि आ, ऐसा कौन सा चोर आएगा जो कुएं को चुरा सकता है, क्योंकि चोर तो जो होते हैं वो सामान चुरा सकते हैं, लेकिन कुएं को चुराना आसान बात नहीं है। ये तो हैरान करने वाली बात है। वो कहते हैं कि महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। वो कहते हैं कि आश्चर्यजनक तो है ये बात, लेकिन ये सच है कि जो चोर आए हुए हैं वे बहुत सारे कुएं चुरा चुके हैं। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। जितने भी दरबार में लोग थे वो सारे इनकी बात को सुन करके हंसने लग जाते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है कि कोई चोर या कोई भी कुएं कैसे चुरा सकता है। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि तेनालीराम, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें लगता है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसपे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। जो तुम बातें कह रहे हो वो बिल्कुल संभव नहीं है। वो कहते हैं कि महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वे आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देंगे। तेनालीराम कहते हैं कि मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ गांव वालों को लेकर आया हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद गांव वालों से पूछ लीजिए, वे सारी बातें वो आपको बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तेनालीराम क्या करते हैं, गांव वालों को दरबार में बुलाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि महाराज, ये सही बात है कि जो उन्होंने जितने भी कुएं बनवाए हैं उसमें से सभी कुएं मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप चाहे तो स्वयं जाकर के देख सकते हैं। राजा ने उसकी बात मान ली और मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। राजा क्या करते हैं, गांव वालों की बात मान लेते हैं और एक बार फिर से निरीक्षण करने के लिए तेनालीराम को, मंत्री को और कुछ दरबारियों को लेकर के चल देते हैं। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। जब राजा निरीक्षण पर निकलते हैं, मंत्री को, गांव वालों को लेकर के, तेनालीराम को लेकर के जाते हैं और पूरी राजधानी में, पूरे राज्य में जब देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे कुआं बना ही नहीं था। आसपास के अन्य स्थानों, गांव में कुआं बना ही नहीं था, क्योंकि जो मंत्री था वो कुछ ही कुओं को बनाने का आदेश दिया था और बाकी सारे पैसे अपने लिए रख लिया था। व्यय मीन्स होता है खर्च करने के लिए। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। पहले तो समझ में नहीं आया कि राजा कृष्णदेव को समझ में नहीं आया कि तेनालीराम क्या कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने निरीक्षण किया और कुएं नहीं पाए, जितना उन्होंने आदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं पाए, तो तब वो समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहते थे। उस समय वे मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी
तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। राजा मंत्री पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन क्यों नहीं किया गया। उसी बीच तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वो कोई जादुई कुआं था जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए, उड़ गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम मंत्री देखने लगा, अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। ठीक है, राजा चाहते तो मंत्री को मंत्री पद से हटा सकते थे, लेकिन तेनालीराम ने बात को संभाल लिया। और ऐसा जब उन्होंने किया तो मंत्री अपने आप में बहुत शर्मिंदा होता है। मंत्री शर्म से अपना सिर झुका लेता है तेनालीराम के सामने। उसके बाद भी राजा ने खूब डांट फटकार लगाई और क्या कहते हैं, दंड में उसे क्या कर देते हैं, 100 और कुएं बनवाने का आदेश देते हैं कि तुम्हें 100 और कुएं बनवाने हैं। और इस कार्य की देखरेख किसके निगरानी में था, तेनालीराम के। इसकी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। ठीक है, कुछ समझ में आया स्टोरी को पढ़ करके, रीड करके, सुन करके? इसका जीवन मूल्य है, हम ऐसा काम ना करें जिससे हम शर्मिंदा हों। ठीक है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। हम हमेशा वही काम करें जिससे हमारा नाम हो और लोग हमेशा हमारी तारीफ करें। तो इसलिए अगर हम कोई भी काम अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और उसमें दूसरों को तकलीफ़ होता है, दुख होता है, तो बाद में हमारे लिए भी वो सही नहीं होता है। बाद में हमें कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर के हमें पछताना ही पड़ता है। तो इसलिए हम हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें और हमेशा मार्ग पे चलने की कोशिश करें और हमेशा अच्छा काम करें, ताकि हम समाज में, अपने देश में अपने नाम को अपने ऊंचा बना सकें और लोगों की नज़र में हम एक अच्छा व्यक्तित्व दूसरों के सामने हम रख सकें। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना पड़े। तो एक बार फिर से आप लोग इस कहानी को रीड कीजिए और इसको और अधिक अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।